अपनी बीवी को समझाने की सास की कोशिश। अपनी बीवी को समझाने की सास की कोशिश। सास अपनी बहू को समझाने के लिए कई बार कोशिश करती है, लेकिन बहू अपना नजरिया समझाती है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी। कभी कभी रिश्ते में इतनी पेचीदगी हो जाती है कि हमें समझ ही नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या। घर की दीवारों में बसी सास बहू की जंग भी कुछ ऐसी ही होती है। इन्हीं दो किरदारों की कहानी है जो कभी एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होती हैं तो कभी साथ मिलकर रिश्ते की जटिलताओं को सुलझाती हैं। यह कहानी है माया और राधिका की, जहां एक सास अपनी बहू को समझाने की कई बार कोशिश करती है, लेकिन बहू अपना नजरिया भी सामने रखती है। यह एक ऐसी जंग है जिसमें दोनों के दिलों में प्यार भी है, पर उनकी सोच का अंतर उन्हें कई बार टकरा देता है। माया देवी का घर छोटे से शहर में था, जो एक पारंपरिक परिवार का हिस्सा था। वह साड़ी में लिपटी हुई हमेशा सज-धज के बैठी रहती थीं। घर में उनके अलावा उनके बेटे अर्जुन और बहू राधिका रहते थे। माया का जीवन अपने बेटे के लिए समर्पित था और वह हमेशा यही चाहती थी कि उनके बेटे को घर में हर चीज परफेक्ट मिले। मगर राधिका, जो अपने माता पिता के घर में काफी आजाद ख्यालों वाली लड़की थी, माया की पारंपरिक सोच के उलट थी। राधिका का हमेशा से मानना था कि महिलाएं सिर्फ घर के कामों तक सीमित नहीं होती, बल्कि उन्हें अपने सपने पूरे करने का भी पूरा हक है। माया को यह बात बहुत नागवार गुजरती थी, क्योंकि वह मानती थी कि घर का माहौल और परिवार की सुख शांति सबसे पहले है। एक दिन की बात है जब माया देवी ने राधिका से सास बहू के रिश्ते को लेकर एक गंभीर बात करने का मन बनाया। उन्होंने अपनी बहू को पास बुलाया और धीरे से कहा, राधिका, तुम जानती हो कि घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन तुम्हें घर के कामों में थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। हमारे समय में घर की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की होती थी और यही परंपरा रही है। राधिका को यह सुनकर थोड़ी चौंक गई, लेकिन उसने बहुत शांति से जवाब दिया, माँ, मैं समझती हूँ कि घर के काम करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपनी सारी इच्छाएं और ख्वाहिशें छोड़ दूं। मैं भी अपने करियर को अहमियत देना चाहती हूं और घर के साथ साथ काम भी करना चाहती हूं। माया देवी को यह जवाब सुनकर गुस्सा आ गया। तुम्हें क्या लगता है कि काम और घर दोनों संभाल पाओगी? हमारी पारंपरिक जिंदगी में यह सब मुमकिन नहीं था। राधिका ने शांत रहते हुए माया से कहा, माँ, हमारे समय और आज के समय में बहुत फर्क है। आज महिलाएं अपने सपने पूरे करने के लिए काम करती हैं, घर संभालने के साथ साथ अपनी पहचान भी बनाती हैं। मैं चाहती हूं कि अर्जुन भी समझे कि एक घर का बोझ सिर्फ महिला पर नहीं, बल्कि दोनों पर होता है। माया देवी को यह सब बहुत अजीब लगा, क्योंकि उनके लिए यह सब नए विचार थे। लेकिन उन्होंने राधिका की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं समझती हूँ कि तुम अपनी बात कह रही हो, लेकिन तुमसे यही कहूंगी कि घर की सुख शांति बनाए रखना सबसे जरूरी है। अगर घर में शांति नहीं होगी तो सारे सपने बेमानी हो जाएंगे। राधिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, घर की सुख शांति हम दोनों मिलकर बना सकते हैं। मैं समझती हूँ कि घर के काम भी जरूरी हैं, लेकिन अगर मुझे अपने सपने पूरे करने का मौका मिलेगा तो घर में भी खुशी बनी रहेगी। और मुझे यकीन है कि अर्जुन भी समझेंगे कि यह सही है। माया देवी थोड़ी देर के लिए खामोश हो गईं। वह जानती थीं कि राधिका की बात में कुछ सच्चाई है, लेकिन अपनी पारंपरिक सोच के कारण वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थीं। दूसरे दिन माया देवी ने अर्जुन से यह बात की, तुम अपनी पत्नी को समझाओ कि घर के कामों को लेकर वह ज्यादा समय दे। अर्जुन, जो राधिका के विचारों को लेकर थोड़ा उदार था,
उसने कहा, माँ, मैं जानता हूँ कि घर के काम जरूरी हैं, लेकिन राधिका अपनी तरह से काम करती है। वह हमेशा घर में संतुलन बनाए रखती है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों आपस में समझौता करो। माया देवी को यह बात समझ में आई, लेकिन वह अब भी पूरी तरह से राधिका के विचारों से सहमत नहीं हो पाई थी। फिर एक दिन राधिका ने माया देवी के लिए एक चाय बनाई और कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि आप हमेशा मुझे समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे के विचारों को समझने की जरूरत है। मैं आपके तरीके को नकार नहीं रही हूँ, लेकिन क्या आप मुझे भी मेरी दिशा में चलने का मौका दे सकती हैं? माया देवी ने चाय का प्याला उठाते हुए कहा, राधिका, मुझे लगता है कि तुमने बहुत कुछ सोच समझकर यह फैसला लिया है, लेकिन तुम्हारी यह आज़ादी कभी कभी घर की खुशहाली में फर्क डाल सकती है। मैं तुमसे यही चाहती हूँ कि घर में आराम और शांति बनी रहे। राधिका ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, माँ, हम दोनों मिलकर इसका हल निकाल सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप और मैं मिलकर घर को और बेहतर बनाएं, ताकि हम दोनों की जिंदगी में संतुलन हो। माया देवी अब थोड़ी सी नरम हो गई और उन्होंने राधिका की बात पर विचार किया। वह जानती थीं कि समय के साथ बहुत कुछ बदल चुका था और शायद अब उन्हें भी अपने विचारों में थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत थी। फिर वह दोनों एक साथ बैठकर अपने विचारों को एक दूसरे से साझा करने लगीं और धीरे धीरे रिश्ते में एक नया संतुलन आ गया। माया देवी ने राधिका की आज़ादी को स्वीकार किया और समझा कि हर महिला को अपने सपनों को पूरा करने का हक है, बशर्ते घर की खुशहाली बनी रहे। राधिका ने भी माया देवी के अनुभवों से सीखा कि परिवार के बीच का संतुलन बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने भी अपनी मां और पत्नी के बीच एक पुल का काम किया और दोनों को समझने की कोशिश की। इस तरह एक छोटी सी बात ने माया देवी और राधिका के रिश्ते को और भी मजबूत किया। वे एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने लगीं और उनके रिश्ते में एक नई समझ और प्यार आ गया। निष्कर्ष, यह कहानी यह सिखाती है कि हर रिश्ते में समझ और संवाद सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जब दो लोग अपने अपने विचारों को साझा करते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, तो रिश्ते में नया संतुलन आ जाता है। माया और राधिका की यह कहानी यह साबित करती है कि प्यार और समझदारी से सभी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।